हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। तो वो है, नवरात्रि में मत खाना ये दो चीज की सब्जी, नहीं तो टूट जाएगा व्रत। तो आप लोग देखिएगा बिल्कुल वीडियो को लास्ट करके अंत तक, ताकि आपको वो कौन सब्जी हो सकती है। अगर आपने ये गलती करी है तो आपका व्रत का फल नहीं मिलेंगे और आप 9 के 9 दिन यानी भूखे रहने का भी कोई फायदा नहीं है। और खुद माँ दुर्गा ने कहा है, जो स्त्री नवरात्र में दो सब्जी खाने से व्रत टूट जाती है तो वो सब्जियां कौन सी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। और जो मेरी न्यू भाई बहन जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के आए। तो वही है। और आपको जो है कि माता जो आएंगे वो हाथी पर आएंगे, तो वो बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है और भक्ति का भरपूर लाभ होते हैं। तो दिन में सुकून मिलता है। माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, इस बार नवरात्रि 10 बार चले, 10 दिन तक चलेंगे, तो आप लोगों को जरूर से करना चाहिए। माता को शेरावाली की पूजा आराधना की जाएगी, तो वृद्धि होने के कारण इसे 10 दिन के होंगे। शारदीय नवरात्रि का महत्व इस बार 2025 में 22 सितंबर सोमवार के दिन सोमवार का होकर और बुधवार को समाप्त होंगे। तो आप जानेंगे कि कौन कौन सी सब्जियां नहीं खाएंगे, कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए, कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाते हैं और कौन सा फल खाने से नहीं टूटते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा व्रत में फल खाने से विशेष होता है और कौन सा में व्रत टूट जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जो है अपना अपना यानी कि जय माता दी जरूर लिखिएगा। अगर आपने ये किए तो आपको रिप्लाई में जरूर बताऊंगी। तो आप सभी का कमेंट बॉक्स में नाम भी डालेंगे तो आपके नाम से नाम भी लिया जाएगा। तो आपको जो है कार्य शुभ माना जाता है। माता वैष्णो का जो है बहुत ही जय माता रानी, आपका स्वागत है। जय माता रानी। माँ के लिए एक लाइक जरूर करें, और लाइक तो बनता ही है भक्तों के यानी कि को किसी प्रकार की क्यों ना हो, उनको नियम को पालन करना ही पड़ता है और अवश्य माना जाता है। और भक्तों के मुकाबिल किया जाता है तो वो संघर्ष ही नहीं, मनोकामना की पूरी करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, तपस्या तो करनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, ये मान्यता है कि आपको पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए, तब आपको पूर्ण लाभ फल प्राप्त होते हैं और उत्तम शीघ्र और वरदान प्राप्त होते हैं। तो आपको शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान होता है। वो सदैव माता की सेवा करते हैं, वो लोग स्वर्ग में जाते हैं। इसीलिए हर शास्त्र में कहते हैं, सच्चे दिल से माता रानी को ईश्वर के लिए श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारे फल मिल जाता। अगर मन में प्रति शंका हो तो आपको सुख नहीं मिलता, वो नरक में ही भटकता रहता है। तो यही है दोस्तों कि जिनके मन में ही यानी कि शंका है, तो उनका जो है मन कहीं नहीं लगता और वो भटकता ही रहता है, वो नरक में ही रहेंगे। तो भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहा था, भक्तों, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं उनको नाम शक्ति से जुड़ जाते हैं। राम ने सच्चे हृदय से पुकारे थे, तो इसलिए सच्चे हृदय से आपको हर एक मनोकामना को पूरी करेंगे। तो आपको भगवान के सामने घंटों पूजा करते हैं, रोते हैं भगवान, फिर भी उनको नहीं सुनते हैं। जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं है तो भला वो आपको पुकार कैसे सुनेंगे। ये तो थी और जो भक्त और भगवान के बीच है। तो अब हम जानते हैं कि जो हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कौन सा फल खाने से संपूर्ण और सफल प्राप्त होंगे। तो आप लोगों इनको जो है
चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और नवरात्रि के दिनों पानी पूरी भी मत खाना। और कभी कल बीच बीच में शुक्रवार भी पड़ जाते हैं, वो माँ संतोषी के वार कहा जाता है, उसमें खट्टी चीज के खाना नहीं चाहिए और नाराज रहती है। नवरात्रि में जो है माँ संतोषी जो है जागृत रूप में होते हैं, तो आपको इन शक्तियों को कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। और शुक्रवार पड़ जाए तो ये इमली नहीं खानी चाहिए, माता संतोषी रुष्ट हो जाती है। नींबू भी नहीं खाना चाहिए, वैसे तो नींबू भी खाना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन बचने के लिए नहीं खाए, उस दिन भी त्याग करना चाहिए और दिन आप खा सकते हैं। सर्दी नवरात्रि में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होते हैं और वो खट्टा भी होता है और पाप भी लग सकता है। सर्दी नवरात्रि या खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देंगे, तो आपको घर में आवास बना लेंगे। तो आपका जो है नवरात्रि के दिनों में इस चीज को त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन प्याज का यानी नहीं रखा है तब भी आपको नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज खाने से जो है नकारात्मक ऊर्जा की प्रभाव होती है और सकारात्मक ऊर्जा जब होंगे जबकि आप नहीं खाएंगे। तो भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपको जो व्रत है तो केला पपीता मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से आपको शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्र में बताया जाता है नवरात्रों के दिन में केला जरूर खाना चाहिए। नवरात्रों के दिन में केला को शुभ होना यानी प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना जाता है और केला खाने से नवरात्रि का व्रत जो है वो सफल हो जाते हैं और उनको जो है विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ होता है और उसे दुखों को सामना नहीं करना पड़ता। केला खाने से जो होते हैं माता लक्ष्मी प्रसन्न और आपको आशीर्वाद मिलते हैं। तो आपको नवरात्रों में तेल के तल के यानी हरी मिर्च आप खा सकते हैं, और जैसे कि तेल में सरसों का तेल नहीं खाए, मूंगफली और जो मीठे तेल होते हैं गोला वाला घी का, इस सब को यूज कर सकते हो। तो इन व्रत को पालन करना चाहिए और हमारे पेट में कुछ नहीं होता है तो हल्का खाना ही खाए तो अच्छा होता है। कितने लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कंठ तक के खा लेते हैं, इनसे व्रत खंडित होते हैं, ना कि उनका व्रत पूरी होती है। आप आलू का पानी भी पी सकते हो और रसीले आलू भी खा सकते हैं। नवरात्रों में भिंडी के सब्जियां भी खाते हैं जो सात्विक भोजन लेते हैं, तो वो लोग, और जो लोग फलाहारी कर रहे हैं दोस्तों वो नहीं खाना चाहिए। और उसमें जो है कि जब नवरात्रों में जो सोमवार पड़ जाए तो उसमें बैगन की सब्जियां मत खाना चाहिए, क्योंकि सब्जियों को जो है और नवरात्रों में हरी धनिया का जरूर डालना चाहिए। इससे जो है नवरात्रि का पौष्टिक मिलता है और इससे जो है शुगर लेवल आपको बढ़ता है यानी कि कम हो जाता है। और सरसों का रिफाइंड का तेल यूज नहीं करनी चाहिए। मूंगफली घी देसी घी का और गोले का तेल खाना सबसे अच्छा और उत्तम माना जाता है। और कभी भी डिब्बा बंद लस्सी या कभी भी जूस नहीं पीना चाहिए, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पीते हो तो बर्फ भी मत डालिए, नहीं तो साथ ही साथ जो है वो भी व्रत खंडित हो जाते हैं। फलों के जो जूस होता है वो सदा ही पीना चाहिए। नवरात्रि के दौरान नवरात्रि में जो है ये जो सिंगरहारे के आटा होती है उनको मतलब कीड़े रहते हैं, तो उनको देख को और सोच समझ कर तभी खाना चाहिए, नहीं तो वो टूट सकते हैं। और आपको जो है ऐसा खाना यानी कीड़े मकोड़े के मांस बराबर हो जाते हैं। तो आपको जो है शाम के समय में दही भी ले सकते हैं, आलू वगैरह ले सकते हैं, आलू के चिप्स भी खा सकते हैं, साबूदाने के टिकिया भी खा सकते हैं, साबूदाने के खिचड़ी भी खा सकते हैं, आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। और सर्दी नवरात्रि के दौरान दूध भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जानिए कि माता रानी के 3 चीज कभी भी मत अर्पित करना, माता रानी क्रोधित हो जाते। ऐसे में नवरात्रि के रात एक चीज दिखाई दे जाए तो समझिए माता रानी आपसे प्रसन्न है। जानिए सबसे उत्तम कि धर्म शास्त्र के अनुसार
शारदीय नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ होते मंगलकारी होता है। धन संपदा होता है, धन और वैभव यश का प्राप्ति होती है। विशेष उत्सव मनाया जाता है। माता रानी हमारे जीवन को सभी कष्टों को दूर करते हैं और हमारे घर में धन की वर्षा करते हैं। इसीलिए हमारे यानी कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए और माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करिए। जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और हम आप सभी को रिप्लाई में जो चीज़ होंगे आपको वो बता देंगे। तो आपको वो दुनिया में किसी चीज़ में नहीं मिलेंगे। तो आपको जो है सबसे पहले माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जो माँ नाराज ना हो। तो माता रानी के क्रोध के सामना करना पड़ा था, तो ऐसा गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता रानी को इतना आसान नहीं होता और उस पे माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बसती है। तो उस पे कई पीढ़ी से ही बसती है और माता रानी सर्दियों पे ही प्रसन्न हो जाते हैं और साथ हरि यानी कि धन वैभव से घर भर जाते हैं और ऊपर जो आपकी जो है यश कीर्ति का भाग्यशाली भी होते हैं। सभी कष्टों से राहत मिलते हैं। माता रानी के पूजन करने से समाप्त हो जाती है सारे कष्टों और सारे दुखों। तो माता रानी को जो नवरात्रि में पसंद कर लेते हैं वो आदमी बहुत ही जल्दी धनी हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी उसी में सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी का या माँ का निवास करवाते हैं। उन्हीं के घर में माता रानी को ये 3 चीजें कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने ये गलती की है उससे आपको माता रानी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ छोड़ सकती है। तो आपको जरूर से करना चाहिए और उसके बाद बड़ा श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। माता यानी कि करोड़पति है, माँ धन्यवान है, ऐसे नहीं होते हैं दोस्तों। वो माँ की कृपा ही होती है तभी होते हैं और वही व्यक्ति फिर माँ कहते हैं हम धन्यवान है। वो दिए धन ज्यादा दिन चलता नहीं है दोस्तों। तो बात ये भी है, तो कभी भी अभिमान मत करिएगा। तो जो जलन सीमा पे होती है तो वो कर्ज लेते हैं। राहु का केतु उनके यानी उल्टा जो है दरिद्रता का निवास बना देते हैं। तो ऐसे घर से माता लक्ष्मी माँ दुर्गा रुष्ट हो जाती है। और सर्दी नवरात्रि में एक मिर्ची का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ करते हैं। धन नहीं है तब भी माता रानी इतना ही प्रसन्न होंगे और धन और धन्यवान नहीं होंगे तो आपको कीर्ति परिवार नहीं होता है। तो जैसे कि आपको पैसे से पूजा करने पर माता पसंद नहीं होती है, माता रानी उल्टा क्रोधित हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं ऐसा ना करें तो ही अच्छा है। हमने गलती की कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। तो इससे माता रानी नाराज हो सकती है और जो है वो आपको करना चाहिए और उनके साथ नाराज नहीं करना चाहिए। लाल सबसे श्रेष्ठ माता रानी के लिए होते हैं और भगवान कृष्ण कहते हैं जो माता रानी के कपड़े को लाल रंग के आसन बिछाकर पूजन करेंगे उन्हीं का घर में धन यश कीर्ति उत्तम पहाड़ के रूप में अन्न धन से यानी भरा हुआ होता है। सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं होती। इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इसी आसन पर विराजमान होते हैं। प्राचीन ज्ञान में आपको बारी बारी से बताएंगे। वीडियो में अंत तक के बने रहना है और एक लाइक जरूर करें। माता रानी के पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जो है वो जटा वाला नारियल ही चढ़ाना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में जो है नारियल जरूर ही लाना चाहिए। इससे माता रानी का खुद आगमन होता है। तो आपको इससे जो नहीं लाते हो उनको पाप लगते हैं और कभी भी इन चीज़ों में नाशपति ना चढ़ाए। और माता रानी के पूजन करने में बहुत ही महत्व माना गया है। शारदीय नवरात्रि में
आपको अर्पित करना चाहिए और टूटे हुए चावल कभी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।